हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह व्लॉग्स अगेन। दोस्तों, एक क्वेश्चन आंसर 17 मार्च दे आ जो कुछ रह गए सी ता जो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करूँगा। एक बॉय ने पूछा सी कि हमें लाइफ में बैलेंस करने के लिए दिन में क्या क्या करना चाहिए, लाइफ को कैसे बैलेंस करें। तो बाबा जी ने फरमाया था कि 24 घंटे दिन में बहुत होते हैं, आप पढ़ाई को भी वक़्त दें, सेहत के लिए खेलना भी चाहिए, कोई हॉबी तो होनी चाहिए। इंसान एक तरफ़ा हो जाता है, बैलेंस रखेंगे ज़िंदगी पॉजिटिव रहेगी और हमें कदर भी होगी। दूसरा क्वेश्चन उस बॉय ने पूछा था कि बाबा जी, जब हम किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो हमारी नहीं हो पाती, कोई हमारा साथ नहीं देता, तो उस वक्त हमें बहुत डीमोटिवेट फील होता है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए। दोस्तों, बाबा जी ने पहले उसको कुछ समझाया था, फिर उसके बाद बाबा जी ने कहा, देखो हमारे वक़्त में कोई भी मोटिवेशन डीमोटिवेशन नहीं होता था, हमें एक थप्पड़ पड़ता था, हम मान जाते थे और संगत इस पे हंस पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लड़की ने पूछा था कि बाबा जी, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो बाबा जी ने उसे समझाया था कि बेटा मेहनत करो, मेहनत करेंगे तो क्या नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। फिर उस गर्ल ने कहा था कि बाबा जी, जो एक डर है कि हम सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं, वो कैसे दूर करना है। तो बाबा जी ने कहा, किस चीज़ का डर। तो बाबा जी ने फरमाया, बेटा सक्सेसफुल इंसान किसी न किसी चीज़ में जुड़ होगा। हम अपने मन को किसी न किसी चीज़ के साथ जोड़ लेते हैं और वो पूरी होती है तभी हम उसको सक्सेस मानते हैं। मगर मालिक तो देगा ना, और देगा वो जिस चीज़ को हम संभाल सकें। अगला क्वेश्चन एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी, अगर कोई इंसान गलती करता है, तो अगर वो गलती माफ़ी के लायक ना हो और उसने हमारा विश्वास भी तोड़ा हो, तो क्या उसे माफ़ करना चाहिए या नहीं। बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि ऐसी कोई गलती नहीं है जिसके लिए माफ़ी नहीं मिलेगी, हम मांगे तो सही ना। इस करके सीखो, ज़िंदगी से सीखो। और भी बाबा जी ने उसे कुछ समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक गर्ल ने पूछा, बाबा जी एनी हिम्मत ते एना हौसला देना कि ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹਿ ਸਕੀਏ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਤੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ कि मान ना कदे डोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी मैं बहुत उदास रहता हूँ और ज़िंदगी में खुशी भी नहीं है और मोह माया से भी बाहर निकल चुका हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा मैं भी बहुत उदास रहता हूँ। और संगत मुस्कुराई कि आप भजन सिमरन नहीं करते। फिर उस लड़के ने कहा कि आप कोई रास्ता बताएं। बाबा जी ने कहा, आप मुझे बताओ, मैं आपको बताता हूँ। और फिर संगत हंसी। आगे बाबा जी ने फरमाया कि बेटा मालिक ने इतना कुछ दिया है, हमें कदर करनी चाहिए। इंसान कदर नहीं करता। जो चीज़ जो शायद हमारे हित में नहीं है, मन मांग रहा है और हम उदास हो जाते हैं, इसलिए जो उसने दिया है उसकी कदर करो। अगला क्वेश्चन एक गर्ल ने पूछा था, तो वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं, पर बाबा जी ने क्या कहा था कि बेटा मालिक वही देता है जो हमारे हित में होता है। ये कोई कारोबार थोड़ी ना है कि मैं अगर उसके लिए ये करूँगी तो वो मुझे ये देगा। जिस भी अवस्था में मालिक ने हमें रखा है, उसके साथ एक जिम्मेवारी जुड़ी हुई है, हमने जिम्मेवारी निभानी है। आपको सिर्फ अपनी करनी का मिलेगा, हमारी करनी इतनी हो नहीं सकती। हम एक जन्म क्या चाहे जितने मर्जी जन्म आकर ले लें, फिर भी हमारी करनी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हम तो उसकी दया मांगते हैं, तो हमें तो उसके आगे विनती करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा कि बाबा जी, क्या बाहर के धर्म और आसमी पंथ सेम है। तो बाबा जी ने फरमाया, बेटा देखो, ये जो बाहर के साधन है ना, ये माहौल बनाने के लिए हैं। जो अंदर का रास्ता है वो सभी का एक है। हम चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, अंदर का रास्ता सभी का एक है। अब बाहर सबसे पहले हमने माहौल बनाना है, तो हम उसको निभा पाएंगे ना। तो इसलिए वो हमारी संप्रदाय के साथ जुड़ा हुआ है। अब हर एक सभ्यता की अपनी अपनी ताकत है, अपनी अपनी कमज़ोरी है। तो संत महात्मा जब आते हैं तो उस वक़्त की ज़रूरत को देखते हुए आप हमें कुछ साधन समझाते हैं कि हम अपने आप को उस काबिल बना सकें, उस रास्ते के ऊपर चल सकें। सो इसलिए जो बाहर के रास्ते हैं वो अलग अलग ज़रूर हो सकते हैं, मगर अंदर का रास्ता अलग नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन उसने पूछा कि बाबा जी, अगर हमें कोई गलत बोलता है तो हमें चुप रहना चाहिए कि स्टैंड लेना चाहिए। कुछ ऐसे उसने कुछ पूछा था कि अगर वो गलत करे कुछ, तो बाबा जी ने फरमाया कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो वो उसके कर्म है। अगर मैं भी गलत करूँगा या उसको जवाब दूंगा तो मेरे और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। जो मैं करूँगा उसके साथ मेरे कर्म बनेंगे, तो मैं क्यों अपने आप को बीच में लाऊं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक गर्ल ने पूछा कि बाबा जी, जब हम लाइफ में अपने गोल के लिए या कुछ पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और फिर सफल नहीं हो पाते, तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन फील होती है। तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बाबा जी ने उसे मजाक में कहा कि आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए।
कि मैं डीमोटिवेट फील ना हूँ कि आप भजन सिमरन नहीं करते, तो मैं क्या करूँ? तो संगत में हँसी। फिर बाबा जी ने उसे कुछ समझाया था। फिर बाबा जी ने कहा कि आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, मालिक ज़रूर बख्शिश करेगा। अगला क्वेश्चन उस लड़की ने पूछा कि बाबा जी, जैसे हमारी लाइफ में एक गोल होता है, वैसे ही मेरे अब 2 गोल हो चुके हैं। अब मैं कन्फ्यूज़ हो चुकी हूँ, नॉर्थ की तरफ जाऊँ या साउथ की तरफ। तो बाबा जी ने मज़ाक करते हुए कहा कि आप ईस्ट की तरफ चले जाओ, ना नॉर्थ ना साउथ। तो संगत में हँसी। आगे बाबा जी ने उसे समझाया कि ये मन तो अंधा कुआँ है, इस मन की चाहतें, ये मन अपनी इच्छा, डिज़ायर्स आपके सामने रखेगा। तो आप जितना इसको देती जाएँगी, ये और ज़्यादा माँगता जाएगा और ज़्यादा इसकी भूख बढ़ती जाएगी। तो ऐसे तो इसका अंत ही नहीं। इसलिए आप मेहनत करें, मालिक ज़रूर बख्शिश करेगा। इस मन की चाहतें 100% पूरी नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी, मुझे शादी से बहुत डर लगता है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रिंसेस की तरह रखा है। मुझे किसी की डांट अच्छी नहीं लगती, तो मैं कैसे मैनेज करूं? तो बाबा जी ने एक कहावत बोली कि वो कहते हैं कि मैरिज इज़ अ नेसेसरी इविल। जो करता है वो भी पछताता है, जो नहीं करता वो भी पछताता है। सो बेहतर यही है कि हम करके पछताएं, बजाय इसके कि कुछ बगैर करके पछताएं। तो संगत भी मुस्कुराई। आगे फिर उस लड़की ने कुछ कहा था। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा, मैं तो अपना उदाहरण सामने रख सकता हूँ। मैं तो खुश था। आगे बाबा जी ने उसे कहा कि बेटा, अच्छे इंसान भी होते हैं, बुरे इंसान भी होते हैं। आप नेगेटिव क्यों सोचते हो? आप पॉजिटिव सोचो। जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा। अच्छा नहीं होगा तो डंडा उठा के आप उसको अच्छा बना लेना। तो संगत में हंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गर्ल ने पूछा कि बाबा जी, हम बचपन से सुनते आए हैं कि ये दुनिया दुखों की नगरी है, लेकिन आपकी कृपा से नामदान मिल गया, अच्छी फैमिली, अच्छे फ्रेंड्स, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बाबा जी ने फरमाया, बेटा, सत्संग में कहते हैं दुख और सुख की नगरी है। आप सिर्फ एक पहलू देख रही हैं। ये दुख और सुख की नगरी है। दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। अगर बेटा दुख नहीं आएगा ना, तो हम सुख की भी कदर नहीं करेंगे। आगे उस लड़की ने कहा कि बाबा जी, बस आप ये हाथ कभी मत छोड़ना। तो बाबा जी ने कहा, आगे जाके शादी हो जाएगी तो ये हाथ आप किसी और को पकड़ा दोगे। और संगत में हंसी। अगला क्वेश्चन एक बॉय ने पूछा कि बाबा जी, जो जो नॉन सत्संगी लोग हैं, जब वो मरते हैं तो उनकी आत्मा जब परमात्मा के पास जाती है तो उनको क्या मुसीबत का सामना करना पड़ता है? तो बाबा जी ने कहा, बेटा, हमें ये फ़र्क नहीं करना चाहिए कि ये सत्संगी है, ये नॉन सत्संगी है। जब महाराज जी ने हमें इन मज़हबों से, मुल्कों से, जातों से ऊपर उठाया है, तो हम ये बात क्यों करते हैं? हम तो सभी मालिक के बंदे हैं, तो वो तो सबकी संभाल करेगा। तो हमें नहीं कभी भी ऐसे सोचना चाहिए। जन्म गवाया जिसे देखा रे, जन्म गवाया यार मिले एक फेरा